नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके। तो आज जो रीडिंग है वो सिंगल्स के लिए है। तो आज हम देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा या फिर नेक्स्ट कनेक्शन जो होगा आपका वो कैसा होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर आपके नेक्स्ट पार्टनर के बारे में मैंने मेंशन किया है कि उनकी पर्सनालिटी कैसे होगी। तो आज हम देखेंगे कि आपका कनेक्शन कैसा होगा उनके साथ, आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी। तो यहाँ पर 3 पायल्स है हमारे। तो ये है पायल 1, पायल 2 और ये है पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो पायल चूज़ कीजिए। और बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी। ये आपके जो भी पॉजिटिव फीडबैक है मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। और डेफिनेटली और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि अपने चैनल पे मैं डिफरेंट कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मैं ऑनेस्टली मेरा फोकस पहले ज़्यादातर लव रीडिंग पे था, तो पर अभी फ़िलहाल मुझको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि सिर्फ लव रीडिंग नहीं करना है मेरे को, मुझे दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी रीडिंग करना है। जैसे रिसेंटली 7 चक्रास के ऊपर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वीडियो बनाने के लिए। तो मैं 7 चक्रास के ऊपर, आपके हीलिंग के ऊपर, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ। और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होगा मेरा। इसके अलावा मैं नो कम्युनिकेशन पे तो बनाऊंगी ही रीडिंग, और भी डिफरेंट लाइक करियर के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो। और या थैंक यू सो मच गाइस पर्सनल रीडिंग्स के जो भी आप लोग अप्रोच करें। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग रिसेंटली जो भी मुझे पर्सनल रीडिंग्स भी आ रहे हैं तो वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने सोल मिशन पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो, आप चाहते हो उसके ऊपर मैं आपको गाइड करूँ। तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी खुशी होती है उस टाइप की रीडिंग करने में, ताकि क्योंकि एज अ लाइट वर्कर मुझे लगता है कि वो मेरा काम है कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है सन टैरट 444। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बात हो गई। तो हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पायल 1 चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा, रिलेशनशिप होगा, कैसा होगा। और ये गाइस जनरल रीडिंग है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए एप्लीकेबल है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो आपकी रीडिंग की जो शुरुआत है वो टावर से, नंबर 16 कार्ड। तो नंबर 16 या नंबर 7 जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो टावर बताता है फ़िलहाल शायद आप थोड़े रफ टाइम से गुजर रहे जहाँ तक बात आती है आपके रिलेशनशिप्स को लेके। तो रिसेंटली हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर रिसेंटली शायद आपके कुछ प्लानिंग्स थे अपने लव कनेक्शन को लेके, अपने मैरिज को लेके, पर एज़ पर आपकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। तो और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो ओल्ड बिलीव्स थे लाइक लव कनेक्शन को लेके, प्यार को लेके, वो सारे बिलीव्स चेंजेस हो रहे, लाइक काफ़ी चेंज आ रहे हैं आपके माइंडसेट को लाइक माइंडसेट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आपका रीसेंट लाइक ब्रेकअप भी हुआ है तो हो सकता है कि आपको यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है फ़िलहाल कि आप मूव ऑन करें लाइफ में, या फिर इस कनेक्शन को आप छोड़ दें और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। और काफ़ी के लिए आपको, मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स से ये भी गाइडेंस मिल रहा है फ़िलहाल कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ फोकस कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए। क्योंकि यहाँ पर नंबर 1+6 जो होता है वो 7 होता है, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन को बताता है, जहाँ पर डिवाइन आपके लाइफ में फोर्सफुली कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे लाइक कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करें, या फिर अपने लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आप ला सकें। तो फिलहाल ये आपकी एनर्जी है जहाँ पर आप कुछ किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए शायद आपका रीसेंट सेपरेशन हुआ है किसी के साथ। और फिर है नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो बताता है वो बताता है कि आप जो है इस एनर्जी से जैसे निकलोगे, लाइक आप जो है फिलहाल अगर अपसेट हो, डिप्रेस हो, ब्रेकअप से हार्ट ब्रोकन हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो उस एनर्जी से। जैसे आप इस एनर्जी से अपने आप को हील करोगे, अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे, आपकी मुलाकात किसी एक नए पर्सन से होगी। आपके फ्यूचर जो लव कनेक्शन है, लाइक लव पार्टनर है, आपकी मुलाकात उनसे होगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे,
आप शायद तभी उनसे मिल सकते हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स जो है वो ट्रैवलिंग कार्ड है कि आप जब कहीं पे रीलोकेट करते हो या फिर जर्नी करते हो तो हो सकता है उस दौरान आप उनसे मिल सकते हो। आप ये अगर ट्रैवलिंग नहीं तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी जैसे शिफ्ट करेगी, तब आप शायद उनसे मिलोगे। यहाँ पे एयर एनर्जी मुझे लग रहा है आप एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस, या फिर आपके जो फ्यूचर लव पार्टनर है वो एयर साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर फायर एनर्जी भी है, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। तो काफ़ी जल्द ये कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, वॉन्ड्स एनर्जी, काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी जल्द आपका नया कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है किसी के साथ, या फिर ये पर्सन काफ़ी जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है कि समर सीज़न जो जून और जुलाई और अगस्त के बीच में हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए, और काफ़ी इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा आपका इनके साथ, क्योंकि वॉन्ड्स एनर्जी होता है वो काफ़ी इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है, लव एट फर्स्ट साइड वाली एनर्जी होती है, काफ़ी स्पार्क होगा आप दोनों के बीच और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, पैशनेट कनेक्शन होगा काफ़ी। और आई थिंक आपका कनेक्शन भी काफ़ी जल्द बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई अर्थ एनर्जी लाइक नहीं है यहाँ पर। यूजुअली अर्थ एनर्जी जो होती है लाइक जो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वो एनर्जी जो होती है वो काफ़ी स्लो मूविंग होती है, जो टाइम लेती है कनेक्शन बनाने में तो काफ़ी स्लो मूविंग होती है। पर यहाँ पर जो भी एनर्जी है काफ़ी लाइक फास्ट वाली एनर्जी है। तो होगा आप मिलेंगे और उसके बाद आपका शायद विद इन 1 मंथ या फिर विद इन फ्यू वीक्स या विद इन फ्यू डेज आपका कनेक्शन बनेगा, आप दोनों रिलेशनशिप में जाओगे। और डेफिनेटली ये कनेक्शन फेड नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली फायर एनर्जी होती है वो काफ़ी लोग तक स्पार्क होती है और फिर बहुत जल्द फेड भी हो जाती है। तो पर यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वाटर एनर्जी भी है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। तो 10 ऑफ कप्स बताता है हैप्पी फैमिली कार्ड को। तो यहाँ पर मुझे आपका जो कनेक्शन है वो डेवलप होते हुए दिख रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रहा है। तो होगा कि आप इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा, कनेक्शन बनेगा, प्यार मोहब्बत होगा आपका इनसे, और बात शादी तक जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स मेरे लिए मैरिज कार्ड है। तो आप लोग शायद रिलेशनशिप में जाने के 10 मंथ के अंदर आप लोग शायद एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला करोगे। हो सकता है आप 10 मंथ्स एक दूसरे को डेट करो, उसके बाद विद इन 10 मंथ्स आप दोनों शायद शादी कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स से वो 10 मंथ्स को बताता है। कप्स जो है वो मंथ एनर्जी है, और काफ़ी हैप्पी कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच की, आप इमोशनली फुलफिल्ड कनेक्शन जो इसको बोलते हैं। ये जो पर्सन जो होंगे आपके नेक्स्ट जो पार्टनर होंगे, मेल हो या फीमेल हो, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने वाला है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा प्यार देने वाला है। आप दोनों के बीच में सिर्फ पैशन नहीं, इमोशनल बॉन्ड भी होगा, क्योंकि जब सिर्फ पैशन होता है तो चांसेस है कि काफ़ी जल्द वो अट्रैक्शन ख़त्म हो सकता है, उसके बाद जाके उस कॉन्फ्लिक्ट होता है, काफ़ी परेशानी होती है कनेक्शन में, सेपरेशन हो जाता है। पर आप दोनों के बीच वो चीज़ नहीं होगा। अगर लाइक इन्फैचुएशन से भी या फिर अट्रैक्शन से स्टार्ट भी होता है कनेक्शन, आगे चल के आप दोनों के बीच इमोशन डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप दोनों की एक फैमिली बनते हुए दिख रही है यहाँ पर। तो आपके जो भी नेक्स्ट पार्टनर है वही आपके फ्यूचर हस्बैंड भी होने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है शायद आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। मुझे यहाँ पर एक्स एनर्जी नहीं लग रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्सेशन कार्ड है, होपफुली आपको कार्ड दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनसे बातचीत कर रहे हो, कि आप एज अ फ्रेंड शायद इनसे बातचीत करते हो, या फिर आप इनको सोशल मीडिया पे जानते हो तो कैजुअली शायद आप इनसे फिलहाल बातचीत करते हो, या फिर हो सकता है कि आपको ये पर्सन ऑलरेडी पसंद है, पर फिलहाल आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो हो सकता है कि जैसे ही आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करोगे, अपनी वाइब्रेशन हाई करोगे, यूनिवर्स आपको गिफ्ट देंगे ये पर्सन। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली मैसेंजर कार्ड है, क्योंकि वॉन्ड्स जो एनर्जी है वो कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप शायद इनको सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हो। अगर फ़िलहाल इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो हो सकता है कि आप इनसे सोशल मीडिया पे मिलो, और फर्स्ट आप लोग शायद
मैसेजेस एक्सचेंज करना स्टार्ट करो, वहाँ से आप दोनों के बीच कनेक्शन बन सकता है। ये पर्सन शायद आपके फ्रेंड ग्रुप से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं मुझको। तो हो सकता है फ्रेंड ग्रुप के थ्रू आप इनसे मिलें, या फिर किसी पार्टी में मिले, या फिर किसी सोशल इवेंट पे भी आप मिल सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे आपके सराउंडिंग में। और ये पर्सन जो है शायद बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, उनको बातचीत करना काफ़ी पसंद होगा, अच्छे से बातचीत करते, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। हो सकता है कि आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी इस पर्सन के बारे में। और फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते, कन्वर्सेशन आपकी चल रही थी इस पर्सन के साथ, बट फ़िलहाल शायद आपका इस पर्सन से बातचीत बंद है फॉर सम रीज़न। हो सकता है कि कोविड-19 के कारण शायद आप इनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर फ़िलहाल आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, और शायद वो एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच वो टावर मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। और मे बी ड्यूरिंग समर सीज़न, लोग जून जुलाई अगस्त, ये तीनों मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपकी दोबारा बातचीत स्टार्ट हो इस पर्सन के साथ। तब मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली एक्स वाली वाइब नहीं आ रही है। यहाँ पर जो होता है ना कि जैसे क्रश हो सकता है, या फिर नॉर्मल आपकी बातचीत हो रही थी, अट्रैक्शन था, पर बात आगे नहीं बढ़ पाई, वैसी वाली फीलिंग मुझको आ रही है। यहाँ हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से बातचीत कर रहे थे, फिलहाल आपकी सेपरेशन भी थी, या फिर लाइक किसी कारण आप उनसे मिल नहीं पा रहे थे। तो हो सकता है किसी सोशल इवेंट पे आप अचानक उनसे मिल ले फिर से, और फिर से आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाए वहाँ पर। फिर है नंबर 11 बाय द बुक कार्ड। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आपकी जो कनेक्शन होगा काफ़ी ट्रेडिशनल कनेक्शन होगा। ट्रेडिशनल इन द सेंस कि आप लोग पहले एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट करोगे, जैसे आप दोनों को ये चीज़ फील होगा कि डेफिनेटली आप लोग के बीच में वो सोल कनेक्शन है, काफ़ी अट्रैक्शन है। तो आप ट्रेडिशनल वे में इस कनेक्शन को लेके जाओगे, जहाँ पर आपकी फैमिली एक दूसरे से मिलेगी, बातचीत करेगी, और आपका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्योंकि बाय द बुक बताता है कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं, कल्चर के जो रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करोगे। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मैरिज आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपको लव कनेक्शन पे लाइक आपको लव मैरिज नहीं करनी है, तो हो सकता है ये अरेंज मैरिज भी आपके लिए हो सकती है, जहाँ पर आप किसी फैमिली की 10 ऑफ कप्स जो है आप किसी फैमिली के थ्रू उनसे मिले, या फिर आपका रिश्ता आए, और काफ़ी ट्रेडिशनल मैरिज आपका हो सकता है, पर आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन होगा। कभी कभी होता है ना कि अरेंज मैरिज होता है, पर आप जैसे उनसे मिलते हो तो वो स्पार्क आप फील करते हो, तो आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट करते हो, तो वो लव कनेक्शन में बदल जाता है। तो वो चीज़ भी काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है। बाय द बुक कभी कभी ये चीज़ भी बताता है कि शायद ये पर्सन आपके कल्चर से नहीं हो, या फिर कुछ कल्चरल डिफरेंस या फिर लैंग्वेज डिफरेंस आप दोनों के बीच हो सकती है। तो वो एक काइंड ऑफ ब्लॉकेज आपके कनेक्शन में हो सकता है, पर आप शायद उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करोगे। तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। और ये भी है कि यूनिवर्सल लॉ, ये पर्सन आपके लाइफ में आना लाइक डिस्टाइंड है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। तो अभी हो सकता है कि अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, तो आप शायद इस कनेक्शन को फ़िलहाल ब्लॉक करने की कोशिश करोगे। आप इस माइंडसेट पे हो कि नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए कोई लव रिलेशनशिप, मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए मेरे को मुझे मेरा एक्स ही चाहिए, या फिर कोई नहीं चाहिए। शायद आप उस एक रेजिस्टेंस डाल रहे हो, एक इस कनेक्शन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। तो यूनिवर्स बता रहा है कि यहाँ पर आप अगर ब्लॉकेज क्रिएट करोगे तो एक डिले आएगा इस कनेक्शन पर डेफिनेटली, पर आपकी किस्मत में है इस पर्सन से मिलना, तो आप इनसे मिलोगे ही। तो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, आप इनसे मिलोगे ही और आपका कनेक्शन बनेगा ही। तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप ब्लॉकेज ना क्रिएट करें, रेजिस्टेंस ना क्रिएट करें, क्योंकि आपका जितना आप रेजिस्ट करोगे इस कनेक्शन को, उतना डिले होगा आपके कनेक्शन में। अगर आप सरेंडर करोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आएंगे। अगर आपको
डर है कनेक्शन से, आपको लव से डर है, तो आप उस अपनी हीलिंग पे काम करिए ताकि ये पर्सन आपके लाइफ में जल्दी आए और आपका एक रोमांटिक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन से बने। क्योंकि नंबर 11 जो है वो कभी कभी जिसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम नंबर, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। तो डेफिनेटली आप ये पर्सन आपके लिए बने हैं और आप इनके लिए बने हैं, तो आप जितना हो सके आप उन पर काम करिए ताकि आप दोनों का जो यूनियन हो जल्द से जल्द हो। फिर है रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फीलिंग होगा, यहाँ पर आप इनसे प्यार करोगे, ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं होगा, चेजिंग नहीं लग रहा, या फिर वो नहीं लग रहा कि आप सिर्फ चेज़ करो इस पर्सन को और ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ये चीज़ नहीं होने वाली है। काफ़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल प्यार होगा एक दूसरे के बीच, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स होगी। और आप जब जितना आप इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करोगे आपकी फीलिंग्स और बढ़ती जाएगी एक दूसरे के प्रति। तो काफ़ी अच्छा कनेक्शन आपके लिए आते हुए दिख रहा है मुझे पायल 1। तो फिलहाल अगर आप अपनी हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है यूनिवर्स ने। और डेफिनेटली ये पर्सन जैसे ही आपके लाइफ में आएंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपने कभी ऐसे कनेक्शन में रहे जहाँ पर आपको प्यार नहीं मिला है या फिर अनरिक्रूटेड लव सिचुएशन से आप गुजरे हो काफ़ी ज़्यादा, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट कनेक्शन होगा आपके लिए, कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। और ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, आपको इनसे मांगना नहीं पड़ेगा कुछ, प्रोएक्टिवली वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे, आप अपनी फैमिली में आपको इन्वॉल्व करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं अपने लाइफ में तो डेफिनेटली यूनिवर्स, अगर आप ये मैनिफेस्ट किए अपने लिए तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए एज ए रिवॉर्ड ये पर्सन आपके लाइफ में लेके आएंगे। तो फिलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पायल 1। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ जो कि है पायल 2। तो चलिए पायल 2 देखते हैं आपका जो फ्यूचर कनेक्शन है, रिलेशनशिप वो कैसा होने वाला है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी आपके लिए आ रही है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। तो इधर आप वाटर साइन हो सकते हैं या फिर आपके जो फ्यूचर पर्सन है वो वाटर साइन हो सकते हैं। तो आई थिंक फ़िलहाल आप ऐसे सिचुएशन में आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, 8 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन से अपने आप को मूव ऑन कर रहे हो, आप शायद आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आप सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो रोमांटिक कनेक्शन ही हो सकता है कि आप अपना जॉब चेंज कर रहे हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो। क्योंकि 8 ऑफ कप ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही बताएं कि आप किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो। ये कभी कभी बताता है कि जहाँ पर आप ये डिसाइड करते हो कि अपने लाइफ में मुझे चेंजेस लाना है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के बाद आता है 9 ऑफ कप्स जो बताता है विश फुलफिलमेंट को। तो अगर आपके लाइफ में अगर काफ़ी सारी ख्वाहिश है, ड्रीम्स है, तो आप शायद अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ के जाओगे। तो उस सिचुएशन में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जहाँ पर आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करोगे या फिर अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। तो हो सकता है कि आप रीलोकेट करो, आप जर्नी करके किसी और सिटी पे जाओ, या फिर काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने एक्स से मूव ऑन करोगे जो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं था, और आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे लाइफ में कुछ बैलेंस्ड कनेक्शन चाहिए, बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चाहिए। और जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस है मैं उसको पीछे छोड़ के मैं आगे मुझे बढ़ना है लाइफ में। तो ये सिचुएशन होगी जहाँ पर ये पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी, क्योंकि यूनिवर्स डेफिनेटली यूनिवर्स को दिखेगा कि आप अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें करना चाहते हो। तो एज अ रिवॉर्ड यूनिवर्स आपके लाइफ में इस पर्सन को लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड दिख रहा है, तो टेम्परेंस बताता है कि आप शायद हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस फेज़ में जहाँ पर आप अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो।
आप चाहते हो कि आपके लाइफ में करियर, आपका लाइक पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग बैलेंस में रहे। शायद इमोशनल बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी लोगों के लिए। मुझे ये लग रहा है कि शायद फ़िलहाल आप अपसेट हो, क्योंकि कभी कभी जब हम आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में तो हमको काफ़ी कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है, तो वो थोड़ा हर्टफुल होता है, दुखता है दिल उसमें भी। तो आप शायद अपने आप को इमोशनली हील करने की भी कोशिश कर रहे हो फ़िलहाल। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन के बाद आपके लाइफ में थोड़ा डिले हो सकता है कि ये पर्सन लाइक जैसे होता है कि तुरंत हीलिंग के बाद ही आपको इस पर्सन से मुलाकात नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक फेज़ आपके लाइफ में रहेगा जहाँ पर आप पॉज लोगे। आप इसलिए पॉज लोगे कि ताकि आप सही डिसीजंस ले सको अपने कनेक्शन के लिए। तो क्योंकि हैंगमैन बताता है यूजुअली कि पॉज लेना, हो सकता है कि आप थक जाओगे इस जो भी लाइक लास्ट रिलेशनशिप हो या फिर जो भी सिचुएशन हो, तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे पॉज लेना है, अभी फ़िलहाल किसी से रिलेशनशिप नहीं बनानी है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है या फिर अपने करियर पे फोकस करना है। तो आपकी एनर्जी वैसी होगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी मुलाकात जो होगी इस वाटर साइन से हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन वाटर साइन ही हो, कोई भी साइन हो सकते हैं, पर इनकी एनर्जी होगी वो काफ़ी इमोशनल पर्सन होंगे, काफ़ी लविंग पर्सन होंगे, रोमांटिक पर्सन होंगे ये। तो शायद उनका एनर्जी या उनके वाइब्रेशन वाटर साइन वाली होगी, जो कि है पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर। मैसेंजर यूजुअली काफ़ी यंग एनर्जी होगी ये इस पर्सन की, और ये पर्सन जो है काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे। तो जैसे ही आप इनसे मिलोगे ये पर्सन शायद आपको प्रपोज करेंगे तुरंत, या फिर आप एटलीस्ट वो एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। ये पर्सन काफ़ी कोशिश करेंगे कि आपको वो परस्यू करने के लिए कुछ भी करें, क्योंकि आपकी एनर्जी शायद ऐसी होगी कि आप डिसाइड करो कि नहीं, मुझे फ़िलहाल किसी से कनेक्शन नहीं बनाना है, मुझे पॉज लेना है, मुझे टाइम ऑफ चाहिए फ़िलहाल। पर ये पर्सन शायद पूरी कोशिश करेंगे कि आप आप उनको अटेंशन दे, आपका अटेंशन ग्रैब करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे। यहाँ पर शायद आपको टेक्स्ट करेंगे, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे, या फिर आपको होता है ना, आपकी कुछ सॉन्ग्स भेजेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। अगर ये पर्सन शायद आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, आपको अपने आर्ट के थ्रू भी ये शायद अप्रोच कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैसेंजर ऑफ वाटर से मुझे यहाँ पर काफ़ी लविंग कनेक्शन होते हुए दिख रहा है। तो आपको भी शायद एक टाइम के बाद आपको भी लगेगा कि ये पर्सन इतनी कोशिश कर रहा है मेरे लिए, मुझे इतना अटेंशन दे रहा है, मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतना केयर करता है। तो आपकी भी इस पर्सन के लिए वो फीलिंग्स सॉरी आपकी भी इस पर्सन के लिए वो फीलिंग्स जाग जाएगी। यहाँ पर चेयरफुलनेस है, तो आप दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, काफ़ी चेयरफुल कनेक्शन होगा। शायद आप दोनों को ही बाहर जाना काफ़ी पसंद होगा, तो आप बाहर जाओगे, पार्टीज़ में साथ में जाओगे, एक साथ खाना खाने जाओगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक से ज़्यादा लोग हैं। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व करें, या फिर ये पर्सन जो है अपनी फ्रेंड सर्कल में आपको इन्वॉल्व करें, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। तो काफ़ी हैप्पी कनेक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है नंबर 26, जो कि है हैप्पी। तो अगर फ़िलहाल आप अपने कनेक्शन से या फिर पास्ट रिलेशनशिप से अगर खुश नहीं भी थे, तो डेफिनेटली आपके लिए जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आ रहा है, नेक्स्ट कनेक्शन जो आ रहा है, वो आपको काफ़ी खुश रखने वाला है। ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो खुश रख सके, आपका केयर कर सके। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल शायद आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक लॉक दिख रहा है, पर ये पर्सन जो है अभी उड़ने को तैयार है। तो ये पर्सन जो है आपका हार्ट जो है ओपन करने वाले हैं, और आप फिर से उड़ना स्टार्ट करोगे, आप फिर से खुश रहना स्टार्ट करोगे। आपका जो लव के प्रति जो फिर से विश्वास आएगा, फेथ आएगा, क्योंकि आपको लगेगा नहीं, डेफिनेटली अगर मेरा पास्ट रिलेशनशिप इसलिए कामयाब नहीं हुआ, या फिर मेरे पास मुझे मूव ऑन करना पड़ा मेरे प्रीवियस कनेक्शन से, क्योंकि मुझे इस पर्सन से मिलना था। ये पर्सन डेफिनेटली मेरे लिए है, क्योंकि मुझे कभी इतनी खुशी
मुझे पास्ट रिलेशनशिप में नहीं मिली, तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे इस पर्सन के साथ। नंबर 8 शायद आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, शायद आप इनको अगस्त मंथ में मिलो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है और हैप्पी हैप्पी 26 है जो कि 8 बनता है, तो शायद आप इनको ड्यूरिंग अगस्त मिल सकते हो, या फिर अगस्त में आपका कनेक्शन बन सकता है अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि वेरी सून ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर वेरी सून आपका कनेक्शन बनने वाला है इस पर्सन से। और ये बताता है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको चॉइस दे रहा है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपको फ़िलहाल जो है, आप जो स्टैग्नेंट एनर्जी में फ़िलहाल फंसे हुए, आपको उसी एनर्जी में रहना है, या फिर आपको ऐसा ही कनेक्शन चाहिए जहाँ पर आप हैप्पी हो सको। तो डिसाइड कीजिए कि आपको एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या चाहिए। आपको स्टैग्नेंसी चाहिए या फिर हैप्पीनेस चाहिए, ताकि यूनिवर्स वो चीज़ आपके लिए जल्द से जल्द ला सके। अगर आप ये डिसाइड करोगे कि नहीं मुझे स्टैग्नेंसी चाहिए, मुझे अपने एक्स के बारे में ही सोचना है, मुझे जो भी सिचुएशन में फ़िलहाल में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हो, मुझे बस उसी एनर्जी में रहना है, तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है कि आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा, पर आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे कि नहीं करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ हो सकता है कि इस पर्सन आपके लाइफ में देरी से है, डिले हो उस कनेक्शन को आने में आपके लाइफ में, और डेफिनेटली आप क्या मिस करोगे, आप ये हैप्पीनेस या आप ये चेयरफुलनेस मिस करोगे। आप इनसे किसी पार्टी में मिल सकते हो, यहाँ पर चेयरफुल में या लोग पार्टी करें, या फिर किसी क्लब में, या फिर किसी लाइक इवेंट वाली सिचुएशन पे मिलोगे आप इनसे। तो यह पाइल 2 मुझे आपके लिए फ़िलहाल यही दिख रहा है। होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देखते हैं आपका नेक्स्ट कनेक्शन, नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। और गाइस ये जनरल रीडिंग है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए एप्लीकेबल है, और डेफिनेटली ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कि एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। तो इधर आप हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, या फिर आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। आई थिंक इधर ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर शायद इधर यू और आपके पर्सन लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर उनके पास चॉइसेस है। तो इस पर्सन को चॉइस बनाना पड़ेगा कि उनको आप चाहिए या कोई और चाहिए, या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ही हो सकता है किसी और सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो ये पर्सन जो है फ़िलहाल इनको डिसीजन बनाना है कि उनको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए, और एग्जैक्टली उनको आपके पास कब आना है और कैसे आना है। तो ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ मेजर डिसीजंस इधर आप ले रहे हो या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में ले रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, तो हो सकता है कि आप इनको अपने काम के थ्रू मिल सकते हो, लाइक वर्क प्लेस में मिल सकते हो, या फिर आप जो भी जॉब करते हो, जो भी काम करते हो उसके थ्रू आप मिल सकते हो, या फिर अगर आपके किसी हॉबीज़ के थ्रू भी आप इनसे मिल सकते, लाइक सेम इंटरेस्ट हो सकता है आप दोनों का, उसके थ्रू भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से। और ये इस कनेक्शन में इक्वल एफर्ट मुझे आते हुए दिख रहा है आप दोनों की तरफ से। आप भी एफर्ट डालोगे, ये पर्सन भी आपकी कनेक्शन में एफर्ट डालेगा, और काफ़ी स्टेबल कनेक्शन होगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है अर्थ एनर्जी को, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो इधर हो सकता है कि ये आपकी साइन भी हो सकती है, आपकी पर्सन की साइन भी हो सकती है। आप दोनों चाहोगे कि आपका कनेक्शन जो है स्टेबल कनेक्शन हो, जहाँ पर डेफिनेटली वो नहीं होना चाहिए कि बस मिले उसके बाद फिर सेपरेशन पे चले गए, बाद बस कनेक्शन बना, फिर 1 महीने बात नहीं किया, फिर आ गए वापस। वो इन एंड आउट वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। आप दोनों की जो ख्यालात जो होंगे इस कनेक्शन के बारे में सेम होंगे। आप दोनों चाहोगे कि आप एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को कंपनी दो, स्टेबिलिटी दो, सिक्योरिटी दो, और डेफिनेटली दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट भी डालो। आपके नेक्स्ट पार्टनर फायर साइन भी हो सकती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फायर साइन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो कि है लियो, सैजिटेरियस और एरीज। ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन होंगे,
किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन होंगे, काफ़ी पैशनेट पर्सन होंगे, इनको अपनी फ्रीडम पसंद होगी। तो यहाँ पर ये आपके लिए ये चीज़ है कि इस पर्सन को डोमिनेट करने की या फिर कंट्रोल करने की आप कोशिश मत करना, क्योंकि इस पर्सन को वो चीज़ एकदम पसंद नहीं होगी। आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी फ्रीडम दोगे। वो पॉजिटिवनेस या फिर डोमिनेंट नहीं होगा कोई इस कनेक्शन में। आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दोगे ताकि आप दोनों एक दूसरे के पैशन को फॉलो कर सको। लाइक हो सकता है आपका कुछ ड्रीम्स हो, आप शायद बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में कुछ पैशंस आप जो फॉलो करना चाहते हो। तो ये पर्सन इसको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वो स्पेस देंगे, आपको सपोर्ट देंगे। और सेम चीज़ मुझे आप से भी आती हुई दिख रही है। आप भी इस पर्सन को कम्प्लीटली सपोर्ट करोगे उनके डिसीशंस में, उनके पैशंस में, उनके जॉब वाली सिचुएशन में भी। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी वर्कहॉलिक हो, आपको उतना टाइम ना दे पाए अगर नहीं दे पाएंगे तो आप वो सिचुएशन को समझेंगे कि ये पर्सन क्यों नहीं आपको टाइम दे पा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फिर है 5 ऑफ फायर। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी कभी छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो, तो मुझे कुछ बड़ा होते कुछ बड़ा इशू, आर्ग्यूमेंट, सेपरेशन, वो चीज़ नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आप दोनों ही फायर साइन हो, तो काफ़ी आर्ग्यूमेंटिव हो दोनों, डिबेट्स होंगे दोनों में, थोड़े ज़्यादा छोटे मोटे नोक झोंक होंगे आप दोनों के कनेक्शन में। यहाँ पर 5 ऑफ फायर है, तो स्पेशली जो फीमेल फिगर है तो शायद वो फायर साइन हो सकती है, और आप शायद बात बात पे रूठ जाओगे, और ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको मनाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर फायर है, बटरफ्लाई है, फ्लावर्स है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा कि वो बहुत स्वीट नोक झोंक नहीं होती जहाँ पे एक जन रूठ जाता है तो दूसरा मनाने की कोशिश करता है, गिफ्ट्स लेके आता है, गाना गाता है, या फिर ऐसा कुछ कर देता है कि वो पर्सन फिर से उसको अटेंशन देना स्टार्ट करो। तो कुछ वैसी वाली फीलिंग्स मुझे आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स देने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट कार्ड है और यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो नंबर 27 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप उनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स देंगे और वो भी आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं। ये पर्सन आपको पैम्पर करेंगे, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं। आप तो सिर्फ गिफ्ट्स आपके लिए चॉकलेट्स लेके आएंगे, आपके लिए रोज़ लेके आएंगे, या फिर आपके लिए आपको जो भी पसंद, अगर आप मेल हो, अगर आपको वॉचेस पसंद है, या आपको सन ग्लासेस पसंद है, या फिर टी शर्ट पसंद है, आपको जो भी पसंद है, ये पर्सन कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो ख़रीद के लाएँ। और ये मुझे लग रहा है इक्वल होगा, आप भी शायद पूरी कोशिश करोगे कि आप भी अपने पर्सन के लिए अच्छे से अच्छे गिफ्ट्स लेके आओ। होता है ना कि आई थिंक आप दोनों का लव लैंग्वेज जो होगा वो होता है थ्रू गिफ्ट्स के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो कि आप एक दूसरे के बारे में कितना केयर करते हो। तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स ही हो सकता है कि आप उनको कुछ गाना सेंड कर दो, या फिर कुछ लव वाले कोट्स सेंड कर दो, या फिर पोएम लिख दो उनकी, अगर आपको पसंद है, या फिर आप अगर आर्टिस्ट हो, अपने आर्ट के थ्रू आप अपना लव एक्सप्रेस करोगे, ऐसे गिफ्ट उनको दोगे। और आप दोनों में वर्बल कम्युनिकेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तो वर्बली भी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे कि आप दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। तो और यहाँ पर अनकंडीशनल लव होगा आपके बीच, क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखो तो पिंक कलर है, तो पिंक कलर जो होता है वो अनकंडीशनल लव को बताता है। तो आप दोनों के बीच में कोई कंडीशन नहीं होगा कि अगर तुम ये चीज़ करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या तुम्हारे साथ रहूँगी, वो चीज़ नहीं होगा। काफ़ी बेहद प्यार होगा, बहुत खुशियाँ होगी यहाँ पर। सो हैप्पी फॉर योर पायल 3। फिर है नेक्स्ट कार्ड, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आई थिंक यही आपके अल्टीमेट पार्टनर बनेंगे। आप इतना प्यार हो जहाँ पर होगा, डेफिनेटली ये पर्सन ही आपके फ्यूचर पार्टनर बनेंगे, आपकी शादी इनसे होगी। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो हो सकता है ऑलरेडी आप इनसे बातचीत करते हो इस पर्सन से, पर अभी आपका कोई कनेक्शन बना नहीं है इस पर्सन से।
पर आप मे बी थ्रू फ्रेंड्स जानते होंगे, या फिर आप ऑलरेडी बातचीत लाइक क्रश हो सकते हैं ये आप पर्सन आपके। और या तो अगर आप ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई पर्सन है तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि वही आपके फ्यूचर पार्टनर है। अगर आपकी इस रीडिंग से इस पर्सन की लाइक वो पर्सन मैच करता है तो डेफिनेटली ही इज़ द वन फॉर यू और शी इज़ द वन फॉर यू। यहाँ पर मुझे ज़रूर लग रहा है कि यहाँ पर वर्क प्लेस की एनर्जी काफ़ी आ रही है, तो शायद आप उनको वर्क प्लेस से मिल सकते हो। या 5 ऑफ फायर एक्चुअली यहाँ मुझे लग रहा है किसी हॉबी के थ्रू या फिर काम के थ्रू आप इनसे मिलोगे। कोई भी यहाँ पर लाइक ये जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन में आप इनसे मिल सकते हो। तो यहाँ पायल 3 आपके लिए मुझे फिलहाल यही दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।